चलिए तो बच्चों, रीजनिंग का सांकेतिक भाषा का आज पार्ट 3 वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट 3 में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले मैंने सांकेतिक भाषा का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाके ज़रूर देखें, क्योंकि सांकेतिक भाषा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, आज पार्ट 3 में हम किस तरह से क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पार्ट 3 में हमको लेटर या वर्ड दिया जाएगा और उसके इज इक्वल में हमको नंबर दिया जाएगा। तो लेटर या वर्ड में जब भी हमको दिया जाएगा और उसके इज इक्वल में नंबर दिया जाएगा तो हम उस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, आज के इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं। तो देखिए, डायरेक्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर पहला पे। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या चीज़ है, ए इज इक्वल 1, फैट इज इक्वल 27 दिया है और फैट इज इक्वल हमको क्वेश्चन मार्क दिया है। और उसके बाद हमको ऑप्शन दिया है 44, 68, 32 और 39। अब ऐसे सवाल में जनरली कई बच्चे पढ़े ही नहीं रहते और ऐसे सवाल हल किए ही नहीं रहते, तो वो तुक्का मार के चले जाते हैं या फिर गलत लिख के आते हैं और नहीं समझ आता तो कुछ बना के भी नहीं आते, छोड़ के आ जाते हैं। तो ऐसे सवालों को आपको छोड़ना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे सवालों को हम कैसे ट्रिक से बनाते हैं। देखिए, जब भी आपको लेटर या वर्ड से नंबर दिया जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन के लिए कोडिंग डिकोडिंग को हल करने के लिए सबसे पहले आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ लिख लेना। जैसे अल्फ़ाबेटिकल ए से मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ए से आप जेड तक लिख लेना और सभी का आप नंबर दे देना। जैसे ए को एक पोजीशन पे है, बी जो है दूसरे नंबर पे आता है, सी तीसरे नंबर पे आता है, ऐसे करके आप सभी को उसका पोजीशन दे देना। ठीक है, ये आप रफ वर्क बिल्कुल कर लेना। जब भी आपका कोडिंग डिकोडिंग या फिर रीजनिंग में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल को आप जरूर लिख लेना। अब उसके बाद क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। जैसे a इज इक्वल 1 दिया है तो इसको रफ वर्क करना कि a इज इक्वल क्या दिया है, 1। अब आपको अल्फ़ाबेटिकल में ये देखना है कि a इज इक्वल 1 दिया है तो a का जो पोजीशन होता है वो 1 होता है, वहाँ पे उसका पोजीशन बताया गया है। अब उसके बाद FAT दिया है तो FAT, यदि मैं इस तीनों का पोजीशन निकालता हूं तो क्या होगा, ऐप का पोजीशन यदि अपन देखें तो ऐप का पोजीशन होता है 6 नंबर। ठीक है, 6वां पोजीशन पे ऐप होता है। उसके बाद ए का यदि पोजीशन देखूं तो मैं 1 होता है और टी का यदि मैं पोजीशन देखूं तो टी का पोजीशन होता है क्या, 20। आप इसको रफ कॉपी में बिल्कुल बना के देखना, अपने नोट में इसको बिल्कुल लिखना। अब देखो, ए इज इक्वल तो हमको 1 दिया, लेकिन FAT इज इक्वल 6, 1, 20 ऐसा नहीं दिया, हमको दिया है क्या, FAT इज इक्वल 27। तो इन तीनों से ऐसा क्या हुआ है कि 27 आया है। तो सिंपल सा, यदि आपको देखने में ही समझ आ रहा है, यदि हम तीनों को जोड़ दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 27। मतलब यहाँ पे जो उसका पोजीशन है वो उसका जुड़ा हुआ अंक है और वही आपका न्यूमेरिकल वर्ड दिया है। मतलब वर्ड टू न्यूमेरिकल में यहाँ पे ऐड जोड़ने वाला प्रोसेस चालू है। ठीक है, अब हमें तीसरा दिया FAITH। ठीक है, FAITH। अब हम इसमें देखते हैं कि FAITH इसमें क्या होता है। तो चलो पोजीशन अपन लिख के देखते हैं। F का होता है 6, A का होता है 1, I का होता है आपका, I का पोजीशन आप देख सकते हैं, I का पोजीशन आपका क्या है, 9, और T का पोजीशन है आपका 20 और H का पोजीशन होता है आपका 8। ठीक है, अब यदि हम इन सभी को जोड़ते हैं तो इन सभी को यदि हम जोड़ते हैं तो क्या होगा, आपका 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 और 9 हो जाएगा 16, 16 और 20 आपका हो जाएगा 36 और 36 और 8 को यदि जोड़े तो 36 और 8 आपका क्या हो जाएगा, 44। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या हमको ऐसा मान दिया गया है क्या। तो इसके चारों ऑप्शन में देखिए ए नंबर में ही हमको 44 ऑप्शन दे दिया गया है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन को आपको इस तरह से हल करना है, ना कि ऐसा तुक्का मार के या छोड़ के आना है। ऐसे आप हल कीजिए, आपसे ये सवाल बिल्कुल बनेंगे। तो इस ए का क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर है ये इस तरह कैसे बनेगा और जिसका मान क्या आया आपका, 44। ठीक है, तो इसी सीरीज में हम एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे इस सारे क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में बिल्कुल नोट कीजिए, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन रीजनिंग से, चाहे आप SSC का एग्ज़ाम दिलाइए, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दिलाइए, या आप NTSC की तैयारी कर रहे हैं, या आप कोई भी ऐसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो रीजनिंग का क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं और हम तैयारी नहीं कर पाने की वजह से ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। तो अब इस बार हमको छोड़ना नहीं है, उन सवालों को हल करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ पे M इज इक्वल दिया है 13, तो M का पोजीशन हमको दिया है 13। अल्फ़ाबेटिकल में देख लेते हैं कि M का पोजीशन क्या होता है। तो यदि काउंटिंग करेंगे तो M का पोजीशन होता है 13 नंबर पे, मतलब यहाँ पे भी उसका पोजीशन दिया गया है। उसके बाद MAT दे दिया गया है, MAT
टी। तो एम ए टी मतलब क्या दिया गया हमको 34। तो पहले एम का प्लेस हमको पता है 13, ए का प्लेस होता है 1 और टी का पोजीशन कितना होता है 20। यदि मैं इन तीनों को जोड़ दूं 13 1 14, 14 और 20 कितना हो जाएगा 34। तो हमको एम ए टी जो दिया है पोजीशन वो 34 है, मतलब योग वाला जो हम लोग अभी पहला बनाए वैसा ही दिया गया है। तो हमें पूछा गया है डब्ल्यू ए एक्स का, तो डब्ल्यू ए एक्स का मान कितना होगा, क्वेश्चन मार्क दिया है, ऑप्शन हमको दिया है ए बी सी डी। तो हम तुक्का नहीं मारेंगे, हमें सवाल बनाने का तरीका पता रहना चाहिए। तो W का मान आपको दिया है कितना 23, W का जो पोजीशन होता है वो 23वां नंबर होता है, और A का पोजीशन होता है 1 और आपका X का पोजीशन होता है 24। तो 23 और 1 24 और 24 कितना हो जाएगा ये 48। मतलब इस ऑप्शन में हमको 48 दिया है, तो हम उस ऑप्शन को टिक करेंगे, उस ऑप्शन को सही लिखेंगे। ठीक है, तो दिए गए क्वेश्चन में दूसरा में भी वही फॉर्मूला लगा और इसका आंसर आया क्या 48। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है। आप ये सारे क्वेश्चन को लास्ट पे स्क्रीनशॉट करके अपने कॉपी पे नोट जरूर कीजिए, क्योंकि रीजनिंग से ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आता ही है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा ऐसे हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोलता है b इज इक्वल टू, तो b इज इक्वल टू ए बी अल्फ़ाबेटिकल b का पोजीशन नंबर 2 होता है। उसके बाद बैट का पोजीशन दिया गया है, बैट का मतलब बोला गया है कितना 5। ठीक है, बैट का पोजीशन क्या बोला गया है 5। अब बैट में तो 3 वर्ड है जिसमें टी अकेला ही 20 का नंबर लेता है, तो ये 5 कैसे दिया है। तो सबसे पहले आप लिख लेना, बी का पोजीशन होता है 2, ए का पोजीशन होता है 1, ठीक है, और टी का जो पोजीशन होता है वो कितना होता है 20। टी का जो पोजीशन होता है वो कितना होता है 20। अब 2 और 1 होता है 3, और 3 और 20 को यदि मैं जोड़ूं तो क्या होता है 23, जबकि हमें क्वेश्चन में 23 ना दे के बोला गया है क्या 5। तो अब आपको यहीं से दिमाग लगाना है कि ये 23 ना दे के हमको बोला है 5, क्या 23 से ऐसा कुछ करे कि 5 आए। तो यहाँ पे देखिए, यदि मैं दोनों को जोड़ दूँ, मतलब 2 और 3 को जोड़ देता हूँ तो क्या आता है 5। तो ये जो सिस्टम होता है इसको बोला जाता है बीजांग सिस्टम। ठीक है, जिसमें अंकों को टोटल जोड़कर उसका इकाई अंक लिखते हैं, 1 अंक लिखते हैं, टोटल जोड़कर उसको इकाई तक जोड़ते हैं और उसका वही आंसर आता है। तो बैट को बोला जा रहा है यहाँ पे 5। तो हमें क्वेश्चन दिया है डेट, इसका जो क्वेश्चन मार्क है वो आपको 1 2 3 4 चारों में से क्या आएगा उसको हमको देखना है। तो चलिए इसमें देखते हैं डेट DAITH, इसका क्या होगा। तो डी का मान, डी का जो ऑप्शन होता है, डी का क्रमांक होता है वो होता है 4, ए का होता है 1, आई का होता है आपका कितना 9, टी का होता है आपका 20 और एच का होता है आपका पोजीशन 8। तो इसको सभी को जोड़ते हैं, तो 4 और 1 हो जाएगा आपका 5, 5 और 9 हो जाएगा आपका 14, 14 और आपका 20 यदि जोड़े तो आपका हो जाएगा 34, और 34 में यदि अपन 8 जोड़े, ठीक है, 34 में यदि अपन 8 जोड़े तो ये आपका हो जाएगा 42। ठीक है, 34 में यदि हम 8 जोड़ते हैं तो वो हो जाएगा आपका कितना 42। तो 42 का यदि अपन ऐड करें, 42 का यदि हम ऐड करें, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पे मेरे से क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है। 42 का यदि ऐड करें तो 42 का जो टोटलिंग होता है वो कितना होता है 4 और 2। तो 4 और 2 जो होता है उसको यदि अपन टोटल करें तो वो हो जाएगा कितना आपका आंसर 6। यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं दे पाया था, इस वजह से थोड़ा सा गलती मुझसे ही हुआ है। तो इसका जो आंसर है ये सेकंड टाइप का जो आता है इस तरह से आता है। मेरा जो मतलब है आपको समझाना है कि कैसे आता है सेकंड टाइप का। तो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आता है, और आपका जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा 6। ठीक है, तो इस तरह से आप जो सेकंड टाइप है, जो सांकेतिक भाषा है, उसमें से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक और मैं आपके लिए क्वेश्चन रखा हूँ। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसको हम सॉल्व करके देखते हैं। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया है c इज इक्वल 3। ठीक है, c का जो मान है वो क्या चीज़ है 3 है।
अब उसके बाद कैट इज इक्वल 6 दे दिया है, CAT इज इक्वल आपको दे दिया है क्या 6। अब 3 वर्ड है तो C का जो पोजीशन होता है 3, A का पोजीशन होता है 1 और T का पोजीशन होता है 20। तो 3 1 4, 4 और 20 कितना हो गया 24। और 24 का यदि अपन बीजांग निकाले तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। तो हमें पूछा गया है कैंप का क्या होगा। ठीक है, हमें क्वेश्चन किया गया है कैंप का क्या होगा। तो कैंप का क्वेश्चन कैंप का क्या होगा, तो कैंप में अपन पोजीशन देखते हैं। C का पोजीशन होता है 3, A का पोजीशन होता है 1 और M का पोजीशन होता है कितना, M का पोजीशन होता है 13 और P का पोजीशन होता है कितना 16। ठीक है, तो कैंप का यदि अपन टोटल करें तो ये हो जाएगा आपका क्या 3 और 1 4, 4 और 3 आपका हो जाएगा 17, 17 और 16 को जोड़ो तो 17 और 16 को जोड़ो तो ये आपका हो जाएगा 33। ठीक है, तो 17 और 16 को यदि अपन जोड़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा 33 और 33 का यदि अपन बीजांग निकालें मतलब 3 + 3 तो ये आपका आ जाएगा क्या 6। और दिए गए ऑप्शन में हमको C नंबर दिया है क्या 6। ठीक है, तो इस तरह से 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेटर टू नंबर या वर्ड टू नंबर। इस तरह से 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके और भी सीरीज है लेकिन अभी सिंपली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस 2 टाइप के क्वेश्चन को आपको अपने दिमाग में बैठाना है और इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये बना चुके हैं। यदि आपको ये दोनों टाइप का क्वेश्चन समझ आ गया है तो मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5वां छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5वां आपको अपने से बनाना है, जहाँ पे हमको दिया है E = 5, RAD = 27, MEN = क्वेश्चन मार्क। हमको ऑप्शन दे दिया गया है 20, 22, 30 और 32। तो आपको पहले तो ये फाइंड करना है कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है और इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको लॉजिक लगाना है। अल्फ़ाबेटिकल अपनी कॉपी में बिल्कुल लिखिए और न्यूमेरिकल लिखने के बाद उसको सही से ऐड कीजिए तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो A, B, C या D इस चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लगता है आप बना के देखिए और उसके बाद आप उस आंसर को मुझे कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आया। वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करना है, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, नॉर्मली सा लाइक का बटन आपको दबाना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों पे शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कर लिए हैं तो अच्छी बात है। मिलते हैं अगली रीजनिंग के वीडियो पे।